नमस्कार, दिल्ली के 7 सिकंदर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। 12 मई को दिल्ली की 7 सीटों के लिए मतदान है। दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हालांकि तीनों ही पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम्स दिल्ली की सभी सीटों का जायजा ले रही हैं, जहां सीधे जनता बताएगी अपने मन की बात। इस वक्त दिल्ली के 3 इलाकों में मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित नागर ईस्ट दिल्ली से मेरे साथ हैं, वहीं सुमित दुबे नई दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं और मनोहर केसरी वेस्ट दिल्ली में मौजूद है। सबसे पहले पुलकित, आपका रुख कर लेते हैं। क्या इश्यूज हैं आपके पास, अगर जनता दिल्ली की मौजूद है जिनके मद्देनजर वो वोट करने का मन बना रहे हैं? क्या मन की बात है दिल्ली के लोगों की? बिल्कुल जान लेते हैं। और एक इश्यू तो आजकल चल ही रहा है, आतिशी वाला जो खत को लेकर चल रहा है, उसमें बहुत बवाल ईस्ट दिल्ली में मचा हुआ है। एक चुनावी मुद्दा भी है दिल्ली के लिए। लेकिन आपके लोकल इश्यूज क्या है जिनके आधार पर आप वोट करेंगे दिल्ली में यहाँ का सांसद चुनने के लिए? दिल्ली में शिक्षा वगैरह के लिए, शिक्षा हो गया, पानी हो गया, बेसिक। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरे को जो नीड है, जो बेसिक नीड होती है, शिक्षा की हो गई, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, रोड। एजुकेशन महंगी भी बहुत है दिल्ली में। जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में जाओगे तो 5,000 3,000 भी फीस है। यहाँ पे कम से कम अगर मैं सैलरी बेसिस पे हूँ, अगर नॉर्मल मेरी सैलरी अगर 40,000 पे है, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़वाऊंगा? तो मेरे लिए तो शिक्षा बेटर है। और मैंने यहाँ शिक्षा का देखा है, मंडावली स्कूल हमारे यहाँ पे बना है, उसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाया इन्होंने, आम आदमी पार्टी वालों ने बनाया है। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और ये सपने जैसा लग रहा है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सरकार। आपके लिए क्या महिला सुरक्षा इश्यू रहेगा? अगर वैसे तो है, इश्यू तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये चूज करूंगी कि मैं ऐसी सरकार को चुनूं जहां पर हम फीमेल्स को ज्यादा सिक्योरिटीज मिले। तो अभी जैसे ये मुद्दा तो सबसे ज्यादा उठा रही है आम आदमी पार्टी, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि ऐसी ही सरकार को चुनूं। आपके लिए क्या मुद्दा होगा जब आप वोट करने के लिए जनता तक पहुंचा पाए? मेरा सवाल है कि क्या सेलिब्रिटी को कंटेस्ट करना, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, इन पे क्या असर पड़ता है? क्या आम जनता सेलिब्रिटी हुड देख के किसी के लिए वोट करने निकलती है? क्या कहना है दिल्ली की जनता का? जी बिल्कुल। और यहाँ के इलाके में गौतम गंभीर की चर्चा भी बहुत हो रही है। गौतम गंभीर भी यहाँ से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जब आप उन्हें देखते हैं तो जो उन्होंने क्रिकेट खेला, देश को जिताया, वो भावना भी रहती है क्या आपके? नहीं, वो भी चीज है, लेकिन और जो आतिशी जी है, उन्होंने जैसे बात करी थी, एजुकेशन है उनकी, एजुकेटेड वो एक लेडी है, उन्होंने शिक्षा पे इतना काम करा। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी तब भी उन्होंने शिक्षा पे काम करा, इतनी ज्यादा राय दी उन्हें मनीष जी को। तो जब शिक्षा पे करे तो क्या सेलिब्रिटी जब यहाँ से लड़ती है, गौतम गंभीर यहाँ से लड़ रहे हैं, आपने उन्हें कई बार टीवी पे क्रिकेट खेलते हुए भी देखा होगा, तो ये लोग भी, ये चेहरे भी आपको प्रभावित करते हैं या सिर्फ मुद्दे मेन आपके लिए? नहीं, मुद्दा मोर इम्पोर्टेंट है। हमको अच्छा वाला सलमान खान आंसर भी क्या होगा, हमको मुद्दा चाहिए हमारा। एक और बात अगर आप जनता से पूछ सके कि जब ये आपस में बयानबाजी करते हैं और लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को डिफेम करने की कंटेस्टेंट जो कैंडिडेट है वो कोशिश करते हैं, तो आम जनता उस पर क्या राय रखती है, ये भी हम जानना चाहेंगे। बिजली का दे रहा है, पोल्यूशन, ये म्यूनिसिपालिटी वाले झाड़ू मारते देखते हैं, काम इसका गड्ढा बड़ा है। अच्छा, आपसे जानना चाहिए, जो चुनाव के वक्त में आपस में तू मैं होती है, आप डिफेम करने की कोशिश की जाती है, आप लोगों का इस पे क्या असर पड़ता है? आप लोग किस तरीके से इसे देखते हैं कि किस तरीके से नेता एक दूसरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, ये तू मैं करने की जो प्रवृत्ति आजकल राजनीति में है, इससे हम बहुत खफा है। और हर रोज हम यही देख रहे हैं कि एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी को गालियां दे रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी में एक ऐसा कल्चर आया जो सिसोदिया जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ठीक है पुलकित, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से खुश नहीं होते हैं जब वो अपने प्रत्याशियों को, अपने कैंडिडेट्स को आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को डिफेम करते देखते हैं। सुमित दुबे मेरे सहयोगी नई दिल्ली में मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, नई दिल्ली में ऐसे क्या कुछ मसले हैं जो लोगों को लगता है कि 2014 में जब सरकार आई, उन्होंने चुनी तो वो हल हो गए हैं, या फिर क्या कुछ मसले हैं जो अभी संभलने और जिन पे काम होना बाकी है? क्या फोकस है नई दिल्ली के लोगों का?
गांव है मुनीर का, जहां पर मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ हूं कुछ वोटर्स के साथ। और ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि गुड़गांव में जॉब करते हैं या नोएडा में जॉब करते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पर है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं इस पूरे इलाके में, और उनके कुछ अलग अलग इश्यूज हैं। जो वोटर भी है यहाँ के, इनमें से एक वोटर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मसला आपका है जो इस इलेक्शन में आप जिस पर वोट डालेंगे? सर, ये आम आदमी पार्टी बोलती थी कि मैं एजुकेशन को सस्ता करूंगा, ये सब चीज करूंगा, एजुकेशन में जो स्कैम्स हो रहे हैं बच्चों को लेकर, मैं वो सब चीज हटा दूंगा, वो चीज नहीं करने दूंगा, मैं फ्री में पढ़ने दूंगा, ऐसा कुछ बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन सर आजकल वो दिखता नहीं है, मेरे को आजकल दिखता ही नहीं है। आज मैं यूपीएससी का कोचिंग कर रहा हूँ और सर मुझे 1.5 लाख रुपए मुझे पेमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद मुझे वो एजुकेशन मिलता है। सर बहुत महंगा है सर, वो हर फैमिली से अफोर्ड नहीं हो पाता है, और मेरे फैमिली वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। जो उन्होंने वादा किया था सर, उस वादों पे तो वो खरे नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। तो आपको क्या लगता है कि सुमित, मैं चाहती हूँ आप मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हमसे बात कर रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। इस वक्त हम केजरीवाल सरकार की, दिल्ली की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट चुने जाने हैं, अपना अपना संसद में भेजना है, हमने अपना प्रतिनिधि, उसकी बात हो रही है, जो कि इस वक्त सारे बीजेपी के लोग सांसद में थे इन 60 सीटों पर, 7 सीटों पर। तो मुद्दा कहीं ना कहीं जो सज्जन हमारे से जुड़े हैं वो भटक रहे हैं। तो उनसे सवाल यही है कि जब 2014 में उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुना था, तब से अब तक क्या सुधार हुए और क्या कुछ अभी होना बाकी है, इनके मुद्दे क्या हैं जो इनकी प्रायोरिटीज में आते हैं? जी देखिए, जो अभी यहाँ पर सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बीजेपी की सरकार थी। आपकी जो समस्याएं हैं वो, ये चुनाव जो है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए, सांसद चुनने के लिए, आपने जो समस्याएं बताई वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल की बात है। ये चुनाव स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव के मद्देनजर आप किस एंगल को सोचते हुए वोट? मैं देश के चुनाव के लिए तो सर मैं अभी, मेरे पास वैसा कोई कहे कि मैं किसी को, और मुझे राहुल गांधी में वैसा शकल दिखता है तो सर मुझे नहीं दिखता राहुल गांधी में वो एटीट्यूड। चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर का रुख कर लेते हैं। मनोहर इस वक्त वेस्ट दिल्ली में, यानी कि पश्चिम दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, यहाँ के जनता की क्या राय है, क्या कुछ मसले इनके थे जो हल हो गए और किन मसलों को लेकर ये इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल मीसा, मैं अभी मौजूद हूँ टैगोर गार्डन, जो पश्चिमी लोकसभा सीट की एक विधानसभा राजौरी गार्डन के अंदर ये जगह आती है, और यहाँ लोग किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो लोगों से बात करते हैं, जो वोटर्स हैं वो कितना तैयार हैं। आप बताएंगे कि इस बार जो 12 मई को आप परसों वोट डालने जाएंगे, क्या इश्यूज को दिमाग में रख करके जाएंगे? सबसे बड़ा इशू इस बार जो विपक्षी दल हमेशा उठाते हैं, महंगाई। इस बार बिल्कुल भी, जब से मोदी जी आए हैं कोई महंगाई नहीं बढ़ी। तो सबसे जो मेन पॉइंट हमारा तो यह है कि हमें जो गरीब आदमी है, मिडिल मेकर आदमी है, वो सबसे पहले वही देखता है कि मेरी जेब से कितना खर्च हो रहा था। इसे मोदी के टेन्योर 5 साल के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो इसलिए हम उसको सोचते हुए वोट डालने जाएंगे। आप किस इशू को लेकर के जाएंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के बारे में तमाम नेता एक दूसरे पर छिटाकसी कर रहे हैं, या फिर धर्म, जाति, इन सब के आधार पर वोट करेंगे? हम तो राष्ट्रीयता के भाव पे करेंगे वोट मोदी जी को। मोदी जी से बढ़िया आदमी ना पिछले 65 साल में आया ना आएगा, उतना स्ट्रांग आदमी। सारे चमचेगिरी आए आज तक, एक दूसरे की चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं है। अब ये सारे पड़े हैं घबराए, इनको अपनी जमीन नजर नहीं आ रही है, इसलिए भागे भाग रहे, बुखलाए, उल्टे सीधे बयान, गाली गलौज, यही कुछ रह गया इनके पल्ले। अच्छा, शिक्षा, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए? देखिए, शिक्षा तो हर बार ये मुद्दा रहा ही है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ये इनके घोषणा पत्र भी बनते हैं तो उसके अंदर ये प्राइमरीली सामने नहीं आ पाता। लेकिन हमें मालूम है कि कौन सी सरकार आएगी और वो शिक्षा को थोड़ा समर्थन देगी, और तो हम जरूरी तौर पर शिक्षा के मुद्दे पर भी वोट डालने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे कि आज बहुत ज्यादा बहस हो रही है। ठीक है मनोहर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मनोज तिवारी ने कुछ कहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे, हम यहाँ के सांसद बनेंगे और हम इस क्षेत्र की सारे इस प्यार दुलार का कर चुकाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। सोचा था कि हम लोग शायद 2-2.25 लाख से जीतेंगे, लेकिन आज का जो मंजर है, मुझे लगता है सबकी जमानत जब्त है और ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का वक्त है। सपोर्ट उसका होता है जिसका कोई नहीं होता। आज मनोज भैया के साथ पूरा दिल्ली है और मोदी जी के साथ पूरा देश है।
तो जिसके साथ पूरा देश होता है उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। सबका साथ सबका विकास यही नारा लगाएंगे, भीम रोटी खाएंगे, नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। ठीक है, यहाँ हजारों लाखों की भीड़ है और इतना प्यार दे रही है पब्लिक, इतना समर्थन दे रही है पब्लिक का तहे दिल से शुक्रिया। दिल्ली के 7 सिकंदर कौन होंगे, इसके लिए तीनों पार्टीज ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मेरे सहयोगी पुलकित, सुमित और मनोहर मेरे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इसी के साथ यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।